बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद की छुट्टियों के अंदर बहुत सारे लोगों को फैमिली विज़िट वीज़ा के एक्सटेंशन के हवाले से एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। वो मैं आपको एडवांस में बता दूं, अगर आपका फैमिली विज़िट वीज़ा भी ईद की छुट्टियों में आ रहा है या फिर अगली ईद यानी बड़ी ईद के दिनों में भी अगर आपका ऐसा इशू बनता है, यानी आपकी एक्सटेंशन उन दिनों में आ रही होती है, तो आपको एहतियात क्या बरतनी है। क्योंकि नुकसान जब बंदा उठा लेता है उसके बाद बंदा सोचता है काश मैंने ये कर लिया होता। और मैं वीडियोस में पहले एक चीज़ बात बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा मेन मकसद मेरा फोकस है वो ईद की छुट्टियाँ हैं। अगर आपका वीज़ा फैमिली विज़िट वीज़ा, ज़ियारा शख्सिया, किसी भी किस्म का ऐसा विज़िट वीज़ा जिसे आपको तजदीद करना पड़ता है महीने बाद या 3 महीने बाद, उसकी एक्सटेंशन अगर आपकी इन छुट्टियों में आ रही है तो पहली एक्सटेंशन नो प्रॉब्लम, सेकंड एक्सटेंशन नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपकी एक्सटेंशन है थर्ड या फिर आपकी एक्सटेंशन फोर्थ फिफ्थ है, कोई भी एक्सटेंशन है और उससे पहले आपने एग्ज़िट री एंट्री नहीं किया हुआ और अभी छुट्टियों के अंदर आपकी एक्सटेंशन आ रही है, तो फिर क्या होगा कि आपको एरर आएगा एक्सटेंशन का। जब आपको एक्सटेंशन का एरर आ जाएगा, जवाज़ात की छुट्टियां हैं, जवाज़ात आप जा नहीं सकते। और इसी तरह अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाएंगे तो उसमें भी 50-50 चांसेस हैं कि एजेंट जो है वो आपका वीज़ा एक्सटेंड करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा। क्योंकि जो ड्यूटी चल रही है वो चल रही है शिफ्ट पे। पहले ड्यूटी अगर 50 बंदे कर रहे थे तो छुट्टियों में 5 लोग ड्यूटी कर रहे हैं और उसमें रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं कि आपकी पहुंच से दूर हो चुके हैं। तो मेरा मेन बताने का मकसद ये है कि या तो आप प्लान करें पहले कि भाई आपकी एक्सटेंशन आ रही है छुट्टियों के दिनों में, और वो एक्सटेंशन जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने उससे पहले आपने एग्ज़िट री एंट्री नहीं किया हुआ, तो फिर आप क्या करें कि आप एग्ज़िट री एंट्री का प्लान करें। एग्ज़िट री एंट्री आप कर लें और ये भी याद रखें कि बिल्कुल ईद के दिनों में, यानी ईद से 2 दिन पहले, ईद का दिन, ईद के 2 दिन बाद अगर आप एग्ज़िट री एंट्री स्पेशली बहरीन से करना चाहते हैं तो इन दिनों में आपने कोई रिस्क नहीं लेना। उसकी वजह यह है कि इन दिनों में इतना ज़्यादा रश होता है कि आपकी सोच है पूरा काज़वे गाड़ियों से भर जाता है। तो वहाँ पर मसाइल इसके साथ साथ जो एक तो है ज़हमत ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा जो मसला पेश आता है कि वहाँ पे जो लेमोजीन वाले लोग हैं ऑलरेडी वो एग्ज़िट री एंट्री का काम कर रहे होते हैं, लोगों को इधर उधर लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। तो ईद के दिनों में वो पहली तो बात है आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि हर बंदा है वो छुट्टी पे चला जाता है, और जो वहाँ पे होगा फिर वो अपनी मर्ज़ी का चार्ज करेगा। तो वो इसलिए कि आपने या तो पहले आपने एग्ज़िट री एंट्री कर लेना है, एक ऑप्शन आपके पास ये है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो एक्सपायरी से 6 दिन पहले फ़ीस पे करके, इंश्योरेंस करके जाके अपने तौर पे अच्छे से ट्राई कर लें। हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता टिकट लें, फैमिली को वापस भेजें अपने मुल्क और ईद गुजारें। ईद के दिन पहुँचें या एक दिन पहले पहुँचे, जैसे भी, तो ईद गुजारें और ईद के बाद वापसी की रिटर्न टिकट करवा दें। ये बेहतरीन तरीका है इस वक्त। अदरवाइज़ मेरे पास क्योंकि अब केस आ रही हैं एक्सपायरी वाले लोग अब सर पे हाथ रख के रो रहे हैं, वो कहते हैं भाई कोई हल निकाल दो। तो मेरा काम था आप लोगों को इन्फॉर्म करना। बाकी मेरे बहुत सारे समझदार भाई भी वीडियो देख चुके होंगे, कमेंट भी नीचे करके जा चुके होंगे, लेकिन जब सर पे पड़ती है ना तो फिर ऐसे सर गंजा होता है बंदे का। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।